उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के एक गांव पर कोरोना वायरस का लॉकडाउन में प्रभाव पर रिपोर्ट को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मीडिया संगठनों ने आलोचना की है और कहा है कि कई राज्य सरकारें राज्य प्रशासन का इस्तेमाल राज्य प्रशासन के विरोध की आवाज़ दबाने के लिए कर रही है। गौरतलब है कि समाचार पोर्टल Scroll.in की संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह प्राथमिकी वाराणसी के डोमरी गांव निवासी माला देवी द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। डोमरी गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है और वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। एक बयान में गिल्ड ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कानून के आपराधिक प्रावधानों का प्रयोग अब अस्वस्थ और गंदा प्रचलन हो गया है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध होना चाहिए और इसे खत्म किया जाना चाहिए। गिल्ड ने Scroll.in के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि वह अब भी उस सपोर्ट पर कायम है। स्क्रॉल ने कहा कि डोमरी गांव में माला देवी का इंटरव्यू 5 जून 2020 को किया गया था और उनका बयान इन वाराणसी विलेज अडॉप्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीपल वेंट हंग्री ड्यूरिंग लॉकडाउन, अर्थात नरेंद्र मोदी के गोद लिए वाराणसी के गांव में लोग लॉकडाउन के दौरान भूखे रहें में सही ढंग से पेश किया गया है। आउटलुक के मुताबिक एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि सरकार ऐसा कर कानून का दुरुपयोग कर रही है जो निंदनीय है, जिसे तत्काल वापस लिया जाए। बयान में कहा गया कि पत्रकारों के खिलाफ कानून के आपराधिक प्रावधानों का उपयोग अब एक अस्वास्थ्यकर और घृणित प्रवृत्ति बन गया है, जिसका किसी भी जीवित लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। गिल्ड का मानना है कि सुप्रिया शर्मा के खिलाफ आईपीसी और SC/ST अधिनियम की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है और यह मीडिया की स्वतंत्रता को गंभीरता से कम करेगा। साथ ही कहा गया कि गिल्ड सभी कानूनों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों के अनुचित दुरुपयोग को भी निंदनीय मानते हैं। इससे भी बदतर अधिकारियों द्वारा कानूनों के इस तरह के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ को नष्ट करने की तरह है। भारतीय महिला प्रेस कोड ने भी सुप्रिया शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी पर चिंता जताई है। संगठन ने एक बयान में कहा कि प्राथमिकी पत्रकारों को धमकाने का एक और प्रयास है, ताकि वे सत्तारूढ़ लोगों को असहज लगने वाले समाचारों पर फोकस न कर सकें। संगठन ने कहा कि सत्ता के सच को दिखाना पत्रकारों का काम है, ताकि सरकार सुधार के उपाय करके गलत चीज़ों को खत्म कर सकें। बयान में कहा गया, इसकी बजाय कई राज्य सरकारें प्रशासन का प्रयोग विरोध के स्वर उठाने वालों को धमकाने और उनके उत्पीड़न के लिए कर रही है।